हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज वीडियो है क्लास 11 के लिए। और क्लास 11 की बात करें तो हमने अभी तक 5 क्लास ले ली थी। उसमें हम संबंध के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अब आज हम बात करने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? संबंधों के प्रकार की। और जब संबंधों के प्रकार की बात करें तो हम चालू कर रहे हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए संबंधों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ते रहिए एलकेजी क्लासेस से। ठीक है, संबंधों के प्रकार की बात करें तो हमने अभी तक संबंध पढ़ा। ठीक है, अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब है रिफ्लेक्सिव। एक मिनट म्हणजे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तीसरा है प्रतिसम्मित की बात करें तो एंटीसिमेट्रिक। चौथे की बात करें, स्वतुल्य संबंध हो गया, सम्मित संबंध हो गया, प्रतिसम्मित संबंध हो गया। चौथे की बात करें तो संक्रामक नहीं है दोस्तों, संक्रामक है। तो संक्रामक की बात करें तो संक्रामक संबंध, और संक्रामक संबंध की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। एक सेकंड स्पेलिंग देख लेंगे। चलो इसमें एसोसिएटिव में क्यों ट्रांजिटिव कह दो। ट्रांजिटिव रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। अब इन चारों की बात करते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि क्या ये किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, आपके भी साथ में जो दोस्त होंगे उनकी बात करते हैं। अब एक दोस्त है आपका, वो क्या है, हमेशा किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, वो स्वयं से ज़्यादा मतलब वो खुद के हाल में मस्त रहता है। होते हैं ऐसे दोस्त भी आपके होंगे, या वो ज़्यादा बात किसी से नहीं करता, काम के हिसाब से बात करता है और खुद के हाल में मस्त रहता है। तो आप क्या कहोगे उसे? जो खुद के हाल में मस्त रहे या स्वयं का स्वयं से रिलेशन रखे। ठीक है, तो वो तो क्या हो जाता है? स्वतुल्य। मतलब जो स्वयं का स्वयं से रिलेशन रखे वो क्या हो जाता है? स्वतुल्य। सम्मित की बात करें तो सम्मित की जैसे दो दोस्त खास दोस्त थे उनके। ठीक है, तो एक दोस्त का दूसरे दोस्त से संबंध है, तो दूसरे दोस्त का भी पहले दोस्त से संबंध है, तो उसे क्या कहेंगे? सम्मित। मतलब दो अवयव हो, अब समझो इसको अवयव की भाषा में, दो अवयव हो या दो समुच्चय हो, उसका ए का बी से समुच्चय होगा, वो ए का बी से रिलेशन होगा, तो बी का भी ए से रिलेशन होगा। और इसमें स्वतुल्य में क्या होगा? ए का ए से ही रिलेशन होगा और बी का बी से रिलेशन होगा, क्योंकि वो खुद के हाल में ही मस्त रहना चाहता है। जैसे मैं बात करूँ कि कोई भी दोस्त है तुम्हारा, वो क्या है? खुद के हाल में मस्त रहना चाहता है, तो क्या है? स्वतुल्य। और जो दूसरे दो दोस्त खास होते हैं वो क्या है? एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो एक दूसरे के जैसे पहले का दूसरे से संबंध है तो दूसरे का पहले से संबंध है। और उसके बाद प्रतिसम्मित संबंध की बात करें तो प्रतिसम्मित क्या होता है? इसमें है तो सम्मित की तरह ही कि पहले का दूसरे से संबंध है, दूसरे का पहले से संबंध है, लेकिन दोनों दोस्तों की भावना भी एक हो। मतलब जैसे ए का बी से संबंध है, ए का बी से संबंध है और बी का ए से संबंध है, लेकिन ए बराबर क्या होना चाहिए? बी। इसे ए बराबर क्या होना चाहिए? बी। इसमें क्या है? ए का बी से हो, ए का बी से और बी का ए से। ठीक है, इसमें भी बात तो वही है कि ए का बी से हो और बी का ए से, लेकिन ए बराबर क्या होना चाहिए? ए बराबर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, अब संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है कि दो दोस्त है, ठीक है, और दो दोस्त है और दोनों अलग अलग जगह कोचिंग जाते हैं। ठीक है, ये समझ लो, दोनों अलग अलग जगह कोचिंग जाते हैं। तो अगर पहले दोस्त जो स्कूल में दोस्त थे, जैसे मैं बताऊं रोहन, ठीक है, और कोई भी मान लो एक कोई भी मान लो अजय,
ओके, रोहन और अजय ये क्या है, स्कूल में तो क्या है, स्कूल में तो क्या है दोस्त, ठीक है, लेकिन ये तो जाता है अलग तरफ कोचिंग और ये जाता है अलग तरफ कोचिंग। अब जैसे अगर आप भी किसी के दोस्त हो तो स्कूल में तो आप बोलोगे, लेकिन जब कोचिंग अलग अलग जाओगे तो वहाँ पे अलग दोस्त मिलेंगे। ऐसा है, इसी प्रकार रोहन का अजय से तो संबंध है दोस्ती का, रोहन का अजय से तो संबंध है, लेकिन अजय का किसी और से भी संबंध होगा। जैसे अजय का कोई दोस्त हुआ, अजय का कोई दोस्त हुआ विजय, ठीक है। अब अजय किससे संबंध रखता है, विजय से, ठीक है, अजय किसका दोस्त है, विजय। लेकिन अभी कभी ये मिल जाते हैं तो रोहन को किससे बोलना पड़ेगा, विजय से, रोहन को किससे बोलना पड़ेगा, विजय से। इसी प्रकार देखो, अगर 3 अवयव है तो ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो ए का संबंध भी सी से होगा, ए का संबंध भी सी से होगा। ये तो कहता है संक्रामक संबंध, और स्वतुल्य संबंध कहता है कि ए का ए से ही संबंध होगा। और सम्मित संबंध क्या कहता है, ए का बी से संबंध है और बी का ए से संबंध है। प्रतिसम्मित संबंध क्या कहता है, ए का बी से संबंध हो और बी का ए से संबंध हो, उससे इसे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों बराबर हो, ए बराबर बी। और संक्रामक संबंध क्या कहता है, संक्रामक संबंध कहता है कि ए का बी से संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, बी का सी से संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का भी सी से संबंध होगा। अगर अजय और विजय इस रोहन को मिल जाते हैं तो रोहन अजय के साथ साथ विजय से भी तो हैंडशेक करेगा, रोहन अजय के साथ साथ विजय से भी तो हाथ मिलाएगा, तो रोहन क्या है, विजय से भी संबंध रखेगा। इसी प्रकार रोहन की दोस्ती विजय से भी होगी। ये चीज़ समझ रहे हो, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव, मतलब संक्रामक संबंध। तो ये संबंध की बात थी। अब इसको परिभाषा के द्वारा लिखते हैं, एक एक उदाहरण करते हैं ताकि समझ में आए और बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि आपका बेहतर भविष्य सुधरे। और हम कल्पना करते हैं आपके सुनहरे भविष्य की, तो सुनहरा भविष्य आपका बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर का हो, चारों तरफ सोना ही सोना हो, चांदी की जरूरत ना हो, ठीक है। आप सोने में सोए, सोने को खाए और सोने से ही पिए। बात कर रहे हैं स्वतुल्य संबंध की। एक बार मैंने चारों संबंध आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्वतुल्य संबंध की। इसके लिए 1 मिनट रुको। हाँ, इसकी परिभाषा लिख देता हूं। किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध R इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। संबंधित हो तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। क्या कह रहा है सवाल, वो परिभाषा क्या कह रही है कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध R इस प्रकार है, कोई रिलेशन R इस प्रकार परिभाषित है, R इस प्रकार डिफाइंड है कि ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, मतलब ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो वह क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। वह क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। A belongs to R for all A belongs to M। ये फॉर ऑल का चिन्ह जानते हो, फॉर ऑल का मतलब हमेशा। यदि ए और ए का रिलेशन है, ए का ए से रिलेशन है, तो ए बिलोंग्स कहाँ करेगा, ए में। ये उतार लो आप स्वतुल्य संबंध। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, स्वयं का स्वयं से, ए का ए से। जैसे इस प्रकार में बनाऊं ए समुच्चय ए, ठीक है,
और इस प्रकार बनाऊँ, जैसे इसमें बी सी डी इस प्रकार कुछ है, इसमें भी ए बी सी डी, तो ए का ए से होगा, बी का बी से होगा, सी का सी से होगा, डी का डी से होगा। इस प्रकार का संबंध होता है ये, ठीक है। उतारो। ठीक है, उतार लिया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, उससे समझ में आ जाएगा आपके। ए बराबर ए बी सी डी है, ठीक है, तथा ए बराबर तो ए बी सी डी दे रखा है, तथा रिलेशन दे रखा है ए का ए में, ए का डी में, बी का ए में, देखो ये क्या कह रहा है, माना ए बराबर ए बी सी डी है, ठीक है, तथा आर बराबर ये रिलेशन है, तो इसमें स्वतुल्य संबंध बताओ, स्वतुल्य संबंध की जांच करो। ये कह रहा है कि इसमें से जो स्वतुल्य होंगे उनको छांटो। अब ये देखो आप, इसमें से स्वतुल्य कौन कौन से हैं, ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है, सी का सी से रिलेशन है और डी का डी से रिलेशन है। ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है, सी का सी से रिलेशन है और डी का डी से रिलेशन है। तो ये चारों क्या है इसमें चारों क्या है इसमें स्वतुल्य, चारों क्या है इसमें स्वतुल्य। तो इस प्रकार अगर आपको ये देखने पर समझ में आ रहा है कि इसमें चारों स्वतुल्य कौन कौन से हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब उतार लो इसे। ठीक है, उतार लिया होगा। अगले अगले संबंध की तरफ चलते हैं। दूसरा कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध। कौन सा संबंध है दूसरा, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक। कौन सा संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सम्मित संबंध की बात करें तो सम्मित संबंध में क्या है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार से है कि ए के अवयव ए का बी से संबंध, ए के अवयव ए का बी से संबंध तथा बी का ए से संबंध हो। बी का ए से संबंध हो। ये क्या कह रहा है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित, किसी समुच्चय में डिफाइन कोई फलन को कोई संबंध आर है, कोई संबंध रिलेशन कोई आर है, तो ए के अवयव ए का बी से संबंध और बी का ए से संबंध हो। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का बी से संबंध होगा और बी का ए से संबंध होगा। यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब फॉर ऑल ए बी कहाँ रहेंगे, ए के अंदर रहेंगे, ए बी कहाँ रहेंगे, ए के अंदर रहेंगे। इस प्रकार देखो इसको, ए बी सी ओ डी, तो ए का किससे हो गया, बी से, ठीक है, तो बी का भी किससे हो जाएगा, ए से। समझ रहे हो आप, ए का किससे हो गया, बी से, तो बी का भी कहाँ से हो जाएगा, ए से। जैसे सी का किससे हो गया, डी से, तो डी का कहाँ हो जाएगा वापस, सी से। तो इसी प्रकार के ए का एक संबंध होता है जो सम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं, इसका उतारो।
ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। समुच्चय ए में समुच्चय ए बराबर ए बी सी ओ डी, समुच्चय ए बराबर ए बी सी ओ डी में दो संबंध आर, R1 और R2 इस प्रकार से है कि R1 बराबर है ए बी बी डी और बी सी ठीक है, और R2 बराबर ए सी ए डी तब ये देखना है कि दोनों में से कौन सा संबंध सम्मित है और कौन सा संबंध सम्मित नहीं है। अब किस प्रकार से देखोगे, अगर R1 की बात करूं मैं, देखो R1 की बात करूं तो R1 में क्या है, क्या कहती है ये सम्मित की परिभाषा क्या कहती है, यदि ए का बी से संबंध हो तो बी का भी ए से संबंध होना चाहिए। यदि मैं कहूँ ए का बी से संबंध है तो इसमें देखो बी का ए से संबंध है या नहीं है, ठीक है। अगर बी का डी से संबंध है तो डी का बी से है या नहीं, देखो है ना। और बी का सी से संबंध है तो सी का बी से है या नहीं है। तो ए का बी से संबंध है तो बी का ए से भी संबंध है, बी का डी से संबंध है तो डी का बी से भी संबंध है। अगर बी का सी से संबंध है तो सी का बी से भी संबंध है। तो R1 तो क्या है, R1 क्या है, सम्मित। R1 क्या है, सम्मित। अब R2 में देखो, अगर ए का सी से संबंध है तो सी का ए से संबंध है क्या, ठीक है। और ए का डी से संबंध है तो डी का ए से संबंध है क्या। अगर ए का डी से संबंध है तो देख लो पूरे सवाल में डी का ए से संबंध कहाँ भी नहीं है, इसलिए R2 सम्मित नहीं है। R2 सम्मित नहीं है क्योंकि ए डी बिलोंग्स टू R2, लेकिन डी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2। लिख सकते हो ए का डी से संबंध है क्योंकि बिलोंग्स टू R2, लेकिन डी का ए से संबंध नहीं है क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू R2। R1 सम्मित है क्योंकि R1 में प्रत्येक का ये है, और R2 सम्मित नहीं है, उसको उतार लो आप सम्मित संबंध को। ठीक है, उतार लिया होगा। देखो अगला है एंटी सिमेट्रिक, तीसरे नंबर का प्रतिसम्मित। कौन सा है, प्रतिसम्मित। अब ये क्या कहता है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित यदि कोई संबंध R इस प्रकार से है कि ए का बी से, ए के अवयव ए का बी से संबंध हो और बी का ए से संबंध हो और दोनों अवयव बराबर हो, अवयव बराबर हो, अर्थात ए बराबर बी, अर्थात ए बराबर क्या हो, बी। मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, ए का बी से संबंध बिलोंग्स टू R, बी का ए से संबंध बिलोंग्स टू R, तब ए बराबर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए।
मतलब ए का बी से संबंध है, बी का ए से संबंध है, तब दोनों अवयव बराबर होने चाहिए और ए बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो इसको उतार लो, ये क्या है, प्रतिसम्मित। इसका उदाहरण नहीं दूंगा, ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते प्रतिसम्मित से, आपके 3 चीज़ ज़्यादा चलेगी, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो इसको उतार लो जैसे किसी। ठीक है, उतार लिया होगा। इसके बाद अगले की तरफ चलते हैं। देखो मैं 2-2 3-3 बार चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आप भी समझने का प्रयास करो, इनको दोबारा निकालने का प्रयास करो, एक बार दोबारा देखो, शांत दिमाग से देखो, तो सब समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगला है संक्रामक संबंध। कौन सा है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की जब बात करें तो संक्रामक संबंध क्या है, यदि कोई समुच्चय, देखो मैं लिख ही देता हूं परिभाषा, यदि कोई समुच्चय ए में, यदि कोई समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध R इस प्रकार है कि R इस प्रकार है कि ए के अवयव में ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध तथा ए का बी से संबंध तथा बी का सी से संबंध हो, तो ए का सी से भी संबंध होगा, ए का सी से भी संबंध होगा। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, संक्रामक संबंध, यदि कोई समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध हो और बी का ए का बी से संबंध हो और बी का किसी अवयव सी से संबंध हो, तो ए का सी से भी संबंध होगा। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। मतलब ये तीनों अवयव किसके, ए के। ठीक है, उतार लो इसे, संक्रामक संबंध। ठीक है, उतार लिया हुआ। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका। यदि ए बराबर दे रखा है ए बी सी डी, तब आर देखना है आपको, आर दे रखा है ए बी ए सी ए डी ठीक है। आर बराबर दे रखा है ए बी ए सी ए डी और बी डी बी सी। तो अब अगर ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है तो ए का भी सी से संबंध होगा। ठीक है, अगर ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है तो ए का भी किससे संबंध होगा, सी से संबंध होगा। ठीक है, अब यदि ए का बी से संबंध है और बी का किससे संबंध है, डी से, तो ए का भी किससे संबंध होगा, डी से। देखो ए बी और तीन प्रकार से हमने किया, ए का बी से संबंध है और बी का किससे संबंध है, सी से, तो ए का किससे संबंध होगा, सी से। अगर ए का बी से संबंध है और बी का किससे संबंध है, डी से,
तो बी का किससे संबंध होगा, सॉरी ए का किससे संबंध होगा, डी से। दोनों इसमें है, ए बी भी है, बी सी हो और ए सी, और ए बी बी डी और ए डी तीनों इसमें है, ठीक है। तो ये संक्रामक संबंध होता है, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं एक चीज की, देखो मैं बात कर रहा हूं क्या है ये, तुल्यता संबंध, इक्वलिटी, ठीक है। क्या है ये, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध की बात करें तो तुल्यता संबंध, एक संबंध तुल्यता कब होगा, जब वह, एक संबंध तुल्यता कब होगा, जब वह स्वतुल्य हो, ठीक है। दूसरा, वह क्या हो, सम्मित हो। तीसरा, वह क्या हो, संक्रामक हो। देखो अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, जब वह स्वतुल्य होगा, जब वो सम्मित होगा और जब वो संग्राम होगा। अगर आपके पास सवाल आए कि इस रिलेशन में आप क्या ज्ञात कीजिए, तुल्यता संबंध की जांच कीजिए, इसी प्रकार के सवाल आएंगे कि तुल्यता संबंध की जांच कीजिए, तो अपन को किस किस चीज़ की जांच करनी है, स्वतुल्य संबंध की जांच करनी है, सम्मित संबंध की जांच करनी है, संक्रामक संबंध की जांच करनी है। तो इसको कल करेंगे हम, और कल इसके सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और ऑफलाइन बैच चालू है तो आप अभी संपर्क कर सकते हो। आज से स्कूल भी चालू होते हैं, 29 तारीख है, बहुत बढ़िया दिन है, सोमवार है। और आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए ये LKG क्लासेज प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ें ला रहा है। बहुत अच्छी चीज़ों में क्या ला रहा है, एक तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहा है। अगर आप आओगे ऑफलाइन में तो वहाँ पर भी बहुत कम फीस में आपका जो 11वीं का कोर्स है वो करवा दिया जाएगा, इसलिए फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।